नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो में आपका एक बार और मैं स्वागत कर रहा हूं। तो मित्रों, पिछले कुछ दिनों से निफ्टी में जो है वो थोड़ा-सा ऊपर, थोड़ा-सा नीचे इसी तरीके से कर कर रहा है निफ्टी 50 और कुछ सेक्टर में जो है रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं। तो उन्हीं सेक्टर्स की आज हम चर्चा करेंगे और कुछ 2 अच्छे स्टॉक आपके लिए लेकर के आया हूं मैं, जो कि उस रिवर्सल के में ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देखें, तो एक अच्छा रिटर्न बनने की संभावना लग रही है मुझे। तो बगैर देर किए आइए हम सबसे पहले निफ्टी की चार्ट की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी में आगे आने वाले दिनों में कैसी चाल हो सकती है और क्या सपोर्ट बन सकता है, क्या रेजिस्टेंस बन सकता है, तो हम इसकी जानकारी वहाँ से लेने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी का 50 का चार्ट। ये देखिए निफ्टी 50 का वीकली चार्ट मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो निफ्टी का जो वीकली चार्ट था मित्रों, ये बहुत प्यारा-सा बुलिश एंगल्फिंग बेयरिश एंगल्फिंग इसमें बना हुआ था, जो कि धीरे-धीरे करके ये नीचे ही आया है। चूँकि इस कैंडल का इफ़ेक्ट जो है वो धीरे-धीरे करके ये 23,895 तक इसके भी नीचे ये चला गया था। लेकिन ये यहीं पे आकर के ये फिर से रिवर्ट हुआ है और ये आकर के 24,148 पे इसने क्लोज़ दिया है। अगर हम थोड़ा-सा इसका ब्रीफ एनालिसिस करें मित्रों, तो 24,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ये वीकली बेसिस पे अगले वीक पे, तो इसमें तेज़ी बनेगी और जो जो तेज़ी 25,000 तक जाएगी और अगर 25,000 कहीं क्रॉस हुई, तो फिर आगे इसमें ये हो सकता है कि फिर ये तेज़ी बन जाए। लेकिन जब तक ये 25,000 के लेवल को नहीं क्रॉस करेगा, तब तक इसमें तेज़ी से हम नहीं कह सकते कि तेज़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है मित्रों। तो या हो सकता है ये इसमें और भी गिरावट बने, क्योंकि अगर मंथली बेसिस पे हमने देखा था कि बहुत अच्छी-सी कैंडल बनी हुई थी जिसका इम्पैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि ये टाइम वाइज़ करेक्शन हो और ऐसा भी हो सकता है प्राइस वाइज़ भी करेक्शन हो। हालाँकि प्राइस वाइज़ करेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है अभी, लेकिन ये है कि टाइम वाइज़ करेक्शन हो सकता है। तो अगर अब इसका डेली चार्ट में ये रहा और वीकली अगर देखें हम, तो वीकली चार्ट में भी देखिए 24,500 के रेंज को जब ये क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तभी हम इसमें कुछ तेज़ी की संभावना बनाएँगे। अब देखिए मित्रों, 2 सेक्टर में मुझे काफ़ी अच्छी तेज़ी लग रही है, जो कि है निफ्टी ऑटो का और टेक्सटाइल सेक्टर में। तो निफ्टी ऑटो में आइए हम निफ्टी ऑटो का चार्ट देखते हैं कि निफ्टी ऑटो में किस तरीके से अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी ऑटो का चार्ट। निफ्टी ऑटो में अगर हम देखें, तो वीकली बेसिस पे अगर देखें, तो आप ये देखिए एक ट्विज़र बॉटम का पैटर्न ये बना हुआ है और ये यहीं से आकर के फिर से रिवर्ट कर दिया है इसने, ठीक है? लेकिन अगर इसका हम डेली चार्ट देखते हैं, जो कि अ, तो यहीं से आकर के बार-बार ये सपोर्ट ले रहा है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि एक तेज़ी की संभावना बन सकती है। और अगर मंथली हम चार्ट देखें मित्रों, तो मंथली चार्ट में भी, हालाँकि मंथली अभी क्लोजिंग नहीं हुई है, इसमें भी काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है, क्योंकि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल हर जगह बनी हुई है, तो जिसका इसने इम्पैक्ट दिया है, हो सकता है ये टाइम वाइज़ करेक्शन हो। लेकिन जब तक ये इस रेंज को नहीं क्रॉस करेगा 24,000 के लेवल को, 24,278 के लेवल को, 280, 300 के लेवल को नहीं क्रॉस करेगा, तब तक इसमें तेज़ी की संभावना नहीं बनेगी। फिलहाल जो इस तरीके के इंडिसेसिव कैंडल जो बना हुआ है, इसमें ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत एक रिवर्सल के चांस इसमें बन रहे हैं। चूँकि मंथली अभी क्लोजिंग नहीं हुआ है, हम वीकली बेसिस पे ही कुछ कर सकते हैं। तो वीकली बेसिस पे अगर देखें, तो ये करेक्शन ऐसा कंप्लीट होता हुआ लग रहा है। अब इसी सेक्टर का एक चार्ट है मित्रों, जो कि अशोक लीलैंड का चार्ट है। अशोक लीलैंड के चार्ट को अगर हम देखें, तो ये रहा मित्रों अशोक लीलैंड का चार्ट। अशोक लीलैंड का जो मंथली चार्ट लगा हुआ है, अगर हम वीकली पे इसको देखें, तो बहुत अच्छा-सा इसमें एक रिवर्सल सा पैटर्न दिख रहा है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अगर इसमें तेज़ी बनती है,
जो कि बनने की संभावना लग रही है मुझे। तो पहला कम से कम 232 और इसके ऊपर 240-45 के ऊपर, ठीक है? तो पहला रेजिस्टेंस ये बनता है आपका, उसके बाद उसके नीचे आपका ये बन रहा है 230, ठीक है? तो इसमें पोजीशन हालाँकि मैं बनाऊँगा, लेकिन ये है कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके तभी इसमें पोजीशन बनाइएगा। अगर डेली बेसिस पे हम देखें, तो डेली बेसिस पे ही इसने काफ़ी अच्छा-सा ब्रेकआउट दिया है, एक काफ़ी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। और जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम में धीरे-धीरे इज़ाफ़ा ही हो रहा है इसमें। तो ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसमें तेज़ी बनने की संभावना बन सकती है। अब मित्रों एक और सेक्टर है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर का चार्ट हम देखेंगे, लेकिन उसका है वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड का। तो आइए सबसे पहले हम अशोक लीलैंड का फंडामेंटल एनालिसिस और वीटीएल का दोनों का देखते हैं कि इसका फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से है। तो सबसे पहले अशोक लीलैंड का हम देखें। ये रहा मित्रों अशोक लीलैंड का चार्ट, जो कि इसका मार्केट कैप 65,156 करोड़ रुपए का है और इसमें डेप्थ जो है काफ़ी है, लेकिन यह है कि पब्लिक होल्डिंग काफ़ी कम है इसमें। प्रमोटर्स की एफआईआई ने 24.4% की हिस्सेदारी है और अगर इसका हम पी रेशियो का चार्ट देखते हैं तो ये काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पे मित्रों ये मिल रहा है, ठीक है ना? अब इसका अगर इन्वेस्टर्स हम देखें तो ये 51.52% का जो है इसमें सितंबर में इसकी क्लोज है। यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग है एफआईएस ने देखिए बहुत अच्छा इंक्रीज़ किया है, 22.3 से 24.39% इन्होंने इज़ाफ़ा किया है लास्ट क्वार्टर में। डीआईएस ने थोड़ा-सा कम किया है और अब सबसे अच्छी बात ये क्या है मित्रों कि जो कि पब्लिक में ये काफ़ी कम शेयर है, जो कि 11.66 का है, जो कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में काफ़ी कम हुआ है, जो कि एफआईएस के पास गया है अगर हम थोड़ा-सा डीप एनालिसिस करें इसकी तो। तो और चार्ट का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अब आइए साथ के साथ जो मैंने टेक्सटाइल सेक्टर का बताया था वीटीएल का भी जानने की कोशिश करते हैं कि वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड किस तरीके का है। तो 13,944 करोड़ रुपए की कंपनी है मित्रों ये और इसका पी रेशियो 20 से कम है, 17.5 है, बुक वैल्यू 326 रुपए का है, ठीक है? और अगर इसका हम इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एफआईएस ने देखिए धीरे-धीरे करके इन्होंने बढ़ाया है, यहाँ पे 64.19 फिलहाल लास्ट क्वार्टर में उतना ही है जितना कि प्रीवियस टू लास्ट क्वार्टर था। एफआईएस ने थोड़ा-सा कम किया है और डीआईएस ने भी थोड़ा-सा कम किया है, जिसमें जो कि पब्लिक में आया है, लेकिन हालाँकि पब्लिक की हिस्सेदारी उतनी नहीं है। अब आइए चार्ट की तरफ हम रुख करते हैं, चार्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि चार्ट किस तरीके से है। तो ये रहा मित्रों आपके सामने वर्धमान टेक्सटाइल का। ये डेली बेसिस का चार्ट है। अगर चूँकि वीकली क्लोजिंग हो गई तो अगर हम वीकली देखें तो ये देखिए काफ़ी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद जो है ये फिर अपने इस रेंज को तोड़ रहा है, जो कि अ, अप्रैल 2024 के रेंज को ये फिर से जो है तोड़ने को तैयार है और उसको क्रॉस भी कर गया है, ठीक है ना? तो और इसका आरएसआई भी 51 पे है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है इसने ब्रेकआउट किया है। अगर हम इसका डेली बेसिस पे देखें, तो डेली बेसिस में देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर ये 486, 490 के ऊपर निकला, तो कम से कम ये 524, 520 के आसपास तक जाएगा, ठीक है? मंथली बेसिस वाला क्लोज़ नहीं हुआ, लेकिन मित्रों एक ट्रेंड समझने के लिए हमें मंथली बेसिस का ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? तो नीचे से काफ़ी अच्छी बाइंग इसमें आई है और लास्ट मंथ के जो है क्लोजिंग से ये ऊपर ही क्लोज़ हो रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि थ्री-राइज़िंग पैटर्न बना कर के ये ऊपर जाने की संभावना ऐसी लग रही है। अब मित्रों ये एनालिसिस मेरा कैसा लग रहा है आपको? आप अपने विचार, अपने सुझाव ज़रूर हम तक भेजें और इस चैनल को थोड़ा-सा प्रमोट करिए
और हम दोनों एक दूसरे के साथ सीखते हुए धीरे-धीरे ज़िंदगी को एक नए मुकाम पे ले जाएँगे। और आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।